हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे भारत का इतिहास जो प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक है, जिसका पेपर कोड है HI01, जो खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है, ओपन कोटा का एग्ज़ाम जो अब 3 मार्च को होने वाला है, जिसका पेपर कोड है HI01। जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है, अथवा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो आंसर है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक लुम्बिनी में सांक्य कुल क्षत्रिय वंशी राजा सुद्धोधन के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम था महामाया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया गया। तो उत्तर, महात्मा बुद्ध के अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ ऋषि पंथ के मगधा उद्यान में पंच साधुओं को दिया, जो उर्वेला से उनका साथ छोड़कर आगे यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दुख के स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और जीवन दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को हर समय भय बना रहता है, जो कि आज आनंद में है वे कहीं समाप्त न हो जाए। आनंद की समाप्ति पर कष्ट होता है। संसार में नाना प्रकार की दरिद्रता, व्याधि, जरा, मृत्यु आदि दुख व्यापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी 2 शाखा हुई बौद्ध धर्म में। उत्तर, चतुर्बौद्ध संगीति कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र में विभक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संगीत में बौद्ध धर्म की 2 शाखा हो गई। पहली है हीनयान निम्न मार्ग, दूसरी महायान उच्च मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो उत्तर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में बिहार जातक क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला है था। जैन धर्म के 2 महात्माओं के नाम लिखिए। जैन धर्म के 2 महात्माओं के नाम लिख कौन कौन से। तो उत्तर, जैन दर्शन की परंपरा में 24 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अन्य यह अरिष्ट, नेमि, अजयनाथ इत्यादि थे। अगले क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। कौन कौन से है सिद्धांत, अथवा संयादवाद क्या है। उत्तर, अनेकवाद। संयादवाद जहाँ अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित हैं, वे संयादवाद उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने की कथन पद्धति का नाम है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु में अनेक धर्म गुण निहित होते हैं, लेकिन सांसारिक बंधन में बंधे व्यक्ति एक ही समय में वस्तु के संपर्क स्वरूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ज्ञान ही सीमित सापेक्ष है। अतः अभिव्यक्ति के लिए सया शब्द का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्न क्या है। मोक्ष प्राप्ति हेतु जैन धर्म में निर्देशित मार्ग के रत्न कहा जाता है। पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, जिसमें सम्यक दर्शन में यथार्थ ज्ञान के प्रति साधु विश्वास है। सम्यक ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना। सम्यक चरित्र में गैर सिद्धांत के अनुरूप आचरण। अगले क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। कौन कौन से। पहला है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं,
मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल मार्ग होता है। और दिगंबर में भिक्षु नग्न रहते हैं और मोक्ष प्राप्ति में कठोर मार्ग होते हैं। कृष्ण है जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम बताइए। जैन धर्म के 3 रत्न के सम्यक चरित्र के अनुसार साधुओं के लिए 5 महाव्रत का ध्यान दान है। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक चरित्र के अनुसार साधुओं के लिए 5 महाव्रत का दान है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपहरण, प्रवदान, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं अथवा सुपिटक किस धर्म से जुड़ा है? तो उत्तर है पाली भाषा में लिपिबंध लिपट ग्रंथ बौद्ध धर्म के संबंधित हैं, जो संख्या में 3 है। यह इस प्रकार है: विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के आचरण नियम है। सतुपिटक, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिटक है, जो 5 निकायों में विभक्त है। पहले अद्रिक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खदक निकाय। और तीसरा अभिधम पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों को उल्लेख है। अगले क्वेश्चन है धर्म चक्र के प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? तो त्रिबोध प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने गया के सारनाथ पहुंचकर अपना सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया। बौद्ध साहित्य में यह प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। बौद्ध गौतम बुद्ध के 4 आचार्य सत्य के नाम बताइए कौन कौन? बौद्ध धर्म के सिद्धांत के आधारशिला के उनके 4 सत्य आर्य सत्य निहित है। ये 4 सत्य हैं: दुख संप्रदाय, दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान महायान के 2 अंतर लिखिए। हीनयान महायान के प्रमुख अंतर है: हीनयान धर्म गौतम बुद्ध के महापुरुष मानता है, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं, जबकि महायान के संस्कृत भाषा में हैं। चौबीस तीर्थकर कौन है? 24 तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, उनमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता। अगले सरोवर के बारे में आप क्या जानते हैं? जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए आवश्यकता है कि जीव को कर्म के बंधन से मुक्त किया जावे, जिसके लिए वे पहले तो नए कर्मों के आगमन को रोकना आवश्यक है। नए कर्मों के आगमन को रोकने की प्रक्रिया सवर कहलाती है। और आगे हैं क्वेश्चन जैन धर्म के भारतीय संस्कृति में योगदान की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का भारत के सांस्कृतिक जीवन में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जैनियों के विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्रों में रही हैं। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि में जैन साहित्य मिलते हैं। तमिल ग्रंथ कुरल के कुछ भाग भी जैनियों द्वारा रचे गए हैं। इसके अंतरिक्ष में कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं। इस प्रकार के प्रादेशिक भाषा में विकास जैनियों ने किया है। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य को विकसित करने में भी जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों में खींचे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर नमूने मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि से अनेक जैन मूर्तियाँ, गोवा स्थापित आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी से अनेक जैन गुफा मिलती हैं। खजुराहो, सौराठ, राजस्थान के भव्य जैन मंदिर
प्राप्त होते हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर निर्मित जैन मंदिर कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान से भी कोई जैन मंदिर मिलते हैं। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया तथा संयमित जीवन व्यतीत करने के उपदेश दिया। अनेकांतवाद, शैववाद का सिद्धांत विभिन्न मतों और संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाकर साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। यदि आज भी हमें इन सिद्धांतों का अनुसरण करें तो आपसी भेदभाव या धार्मिक कहलबूद सीमा तक दूर जाएगा। यह संसार शांति, बंधुत्व, प्रेम, साहित्य, गुणता का साम्राज्य स्थापित हुआ होगा। हालांकि इसने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए अथवा बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश, सिद्धांत बुद्ध ने भी वैदिक धर्म में व्यापक कुप्रथा, पुरोहित के अद्वितीय एवं गेबली के व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने दुखी मानव के समुदायों को कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय सुझाया, जिसे मनुष्य अंतः सांस्कृतिक बंधों से मुक्त पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। त्रिपिटक, सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक से बौद्ध धर्म के सिद्धांत दर्शन विषय की जानकारी मिलती है। 4 आचार्य सत्य महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय जो उपदेश दिए उन्हें 4 सत्य चतुरार्य सत्यानि कहा जाता है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, तो जीवन दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुसार पाप सहने वाले ने जो अशुभाई वो महासमुद्रों से जल से अधिक, यह दुख मोह माया तृष्णा लालसा के कारण उत्पन्न होते हैं। दोनों सुख संप्रदाय महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों को कभी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण दुख नहीं होता है। दुखों का कारण अविद्या, अद्वैती, अज्ञान त्याग है। इन दुखों के कारण बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद की संज्ञा दी, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर भी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसी कारण का कार्य सिद्धांत भी कहा गया। इसके अंतर्गत द्वादश सिद्धांत भव चक्र मार्ग के माध्यम से कारण उसके मुक्ति को समझाया गया है। दुख निरोध, महात्मा बुद्ध के अनुसार जब दुखों का कारण होता है तो उसका समाधान अतः निरोध की भी, जब दुखों का कारण समाप्त हो जाएगा तो दुख ही समाप्त हो जाएगा। इसको बुद्ध के निर्वाण कहा है। यह जीवन का चरम लक्ष्य है। बुद्ध की उसकी प्राप्ति इस जीवन में संभव बताई है। 4 नंबर, अधिक निरोध की गामिनी प्रतिपदा बुद्ध की अविद्या को नष्ट करने के लिए अष्टमी मार्ग बताए हैं, जिन्हें मध्य मार्ग 6 मध्यम प्रतिपदा कहा गया। इन्हें 8 साधनों से दुखों से मूल कारण अविद्या का विनाश संभव है। यह 8 साधन है। सम्यक दृष्टि, इच्छा, हिस्सा, हित संकल्प है। सम्यक संकल्प, इच्छा हिस्स रहित संकल्प, सम्यक वाक, सत्य, मद वाणी, सम्यक कर्मांत, सभी कर्मों में पवित्र रखना, सम्यक आजीवन, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण या उचित मार्ग। 6 में सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न है। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहना। 8 सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। मध्य मार्ग है तथा मध्यम प्रतिपदा बुद्ध के अनुसार मध्य मार्ग के सर्वोत्तम मार्ग है। मनुष्य के दोनों प्रकार की इति, यानी एक और भोग विलास से जीवन से दूसरी और अत्यंत कठोर तस्वी जीवन से दूर रहना चाहिए। यह अरस्तु के स्वामी मार्ग के समान है। बौद्ध धर्म के दृष्टिशील तथा आचरण सिद्धांत। पहला, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपिग्रहण, ब्रह्मचार्य, कंचन कामनी का त्याग, कोमल सेया का त्याग,
सुगंधित पदार्थ का त्याग, नृत्य गान का निषेध, असमय भोजन का निषेध। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें।